ईरान में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है क्योंकि ईरान में कट्टरवाद का अंत नजदीक नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है और ईरान ने अपने लिए रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियन को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। मसूद पेजेश्कियन, जिन्हें रिफॉर्मिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और कई वक्त के सांसद रह चुके हैं, वही पेजेश्कियन अब ईरान में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान में कट्टरवाद खत्म हो जाएगा? क्या ईरान में महिलाओं की सुनी जाएगी? कट्टरपंथी माने जाने वाले उम्मीदवार सईद जलीली को मात देकर पेजेश्कियन ने इतिहास रच दिया है। चुनाव में उन्होंने ईरान को पश्चिमी देशों से जोड़ने का वादा किया था और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ईरान की जुगलबंदी क्या नई दोस्ती का संकेत देने वाली साबित होगी? क्योंकि नए राष्ट्रपति का वादा यही था कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ईरान को कनेक्ट करेंगे। दशकों से जिस अमेरिका के साथ ईरान का टकराव है, उसे बरकरार रखने में सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ जाकर क्या पेजेश्कियन वो जादू कर पाएंगे जिसका इंतजार ईरान की जनता को है? वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात इस सुधारवादी नेता पेजेश्कियन के रिजल्ट की करते हैं। चुनाव में सुधारवादी नेता कहे जाने वाले पेजेश्कियन को तकरीबन 16.3 मिलियन वोट पड़े हैं, जबकि हार्डलाइनर यानी कट्टरपंथी उम्मीदवार सईद जलीली को 13.5 मिलियन वोट मिले। पेजेश्कियन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। नए आइडियाज और बदलाव वाले मसूद पेजेश्कियन अब बदलाव के साथ ईरान को आगे ले जाना चाहते हैं। इसे लेकर समर्थकों में भारी खुशी देखने को मिली। ईरान की सड़कों पर इस समय पेजेश्कियन के समर्थन में खूब आतिशबाजी हो रही है। लेकिन ईरान में सुप्रीम लीडर की कही बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। ऐसे में सुप्रीम लीडर के करीबी पेजेश्कियन को भी माना जाता है। पेजेश्कियन भी सुप्रीम लीडर की बात को सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे में कट्टरपंथी विचारधारा को त्याग कर ईरान को पूरी तरीके से बदल पाना बहुत मुश्किल रहेगा। सुप्रीम लीडर को देश के सभी मामलों में आखिरी मध्यस्थ माना जाता है। ऐसे में कभी भी पेजेश्कियन सुप्रीम लीडर की बात को काटकर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ सीधा ईरान का कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती भी है और इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी, क्योंकि ईरान की जनता से जो वादा पेजेश्कियन ने किया उसे निभा पाने में उसके लिए उन्हें सुप्रीम लीडर के कट्टरवाद को त्यागना होगा। बता दें, ईरान में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना था। चुनाव हुए और इसके साथ ही पेजेश्कियन नए राष्ट्रपति बन गए। ईरान चुनाव के रन ऑफ में पेजेश्कियन और जलीली के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। पेजेश्कियन उन कुछ उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्होंने ईरान को दुनिया के लिए खोलने का वादा किया था, खासतौर पर पश्चिमी देशों के साथ संबंध को फिर से स्थापित करने का वादा किया था। हालांकि जलीली ने ईरान के लिए रूस और चीन को बेहतर बताया था, जो खमेनी की नीतियों के अधीन है। लेकिन खमेनी के खिलाफ जाकर वेस्टर्न वर्ल्ड से दोस्ती की बात कहकर पेजेश्कियन ने अपने लिए बड़ी मुसीबत तो मोल ले ली है। लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर ईरान पर जाकर अटक गई हैं। देखना होगा कि ईरान कैसे कट्टरवाद के जाल को खोलते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।